हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इज्जत से ताउन हम वापस नहीं ले रहे। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे सवालात को जन्म। हमें बातचीत नहीं, नतीजा चाहिए। एमकेएम काबीना से अलग होने पर बज़िद पीटीआई रहनुमाओं ने फिर यकीन दहानियां कराईं। असद उमर बोले, खालिद भाई, मामलात अलग होने से नहीं, बातचीत से हल होते हैं। वज़ीर आज़म फरवरी में दौरा करेंगे और मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। हमें वादे याद हैं, विफाकी हुकूमत का साथ देंगे मगर मुतालिबात पर अमल दरामद तक वजारत नहीं लेंगे। एमकेएम रहनुमाओं का जवाब। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी और कराची बहाली कमेटी का जायजा इजलास। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और रफ्तार का जायजा लिया गया। गवर्नर इमरान इस्माइल की जेर सदारत इजलास में असद उमर और सूबाई पार्टी रहनुमा शरीक हुए। एमक्यूएम का कोई नुमाइंदा शरीक न हुआ। काफ लीग भी अपने मुतालिबात पर हुकूमती अमल दरामद की मुंतज़िर। हुकूमत ने रूठने से पहले ही बैठक बुला ली। मुस्लिम लीग काफ और हुकूमती कमेटी का इजलास रवां हफ्ते ही बुलाने का फैसला। इससे कबल गुज़श्ता मीटिंग में काफ लीग बाज़ाब्ता तौर पर मफाद आमा के कई मामलात हुकूमती कमेटी के सामने उठा चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ मुशर्रफ की दरख्वास्त का फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया, जिसके मुताबिक गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए विफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन के कुछ आर्टिकल्स इमरजेंसी हालात में गैर फाल हो जाते हैं। शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। कुमराट, लवारी टॉप, बिनशाही में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। स्कर्दू में जनवरी में बर्फबारी का 26 साला रिकॉर्ड टूट गया। 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कोहलू शहर में 15 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी हुई। उधर कोयटा एयरपोर्ट पर पीआईए का जहाज रनवे पर फंस गया। कराची में सनतकारों और सुई सदन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सनतकारों ने SSGC हेडक्वार्टर्स के सामने से धरना खत्म कर दिया। सिराज कासिम तेली का कहना है कि सनती इलाकों को गैस की बहाली और कैप्टो पावर की शर्त के खात्मे पर इत्तफाक हुआ। अमल दरामद के लिए कमेटियां कायम की जाएंगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि एहसन इकबाल ने अपनी ख्वाहिश के लिए विफाकी हुकूमत का खजाना लुटा दिया। एहसन इकबाल ने कहा, नैब का केस पाकिस्तान का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। नारोवाल में कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं बनाया, खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। खुर्शीद शाह की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। नैब रावलपिंडी ने भी पीपी रहनुमा से तहकीकात के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। वजारत पावर एंड लेबर में तहकीकात के लिए इजाज़त देने की इस्तदा सवालनामा भी जमा करा दिया गया। मामले पर एहतसाब अदालत ने नैब सखर और रावलपिंडी के हुक्काम को 17 जनवरी को तलब कर लिया। उधर खुर्शीद शाह ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के अफसरान के खिलाफ तहकीकात में भी शामिल तफ्तीश। ब्यूरोक्रेसी और पंजाब पुलिस की लड़ाई ने लाहौर शहर को खतरे में डाल दिया। पंजाब सेफ सिटीज के 4000 कैमरे बंद। मॉल रोड, फैसल चौक, GPO चौक समेत कई अहम शाहराहों पर नस्ब कैमरे खराब होने के बायस वारदातें बढ़ने लगी। जराये के मुताबिक चीनी कंपनी को 226 मिलियन की अदायगियां करनी है। इख्तियार लेने के चक्कर में अदायगियां ना हो सकें। कराची में माहीगीरों की किस्मत खुल गई। शिकार के दौरान महंगी तरीन मछलियां जाल में फंस गईं। मछलियों में हीरा और 2 सवा मछली शामिल। मालियत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जाती है। खुशी में माहीगीर रक्स करते रहे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। दोनों बोर्ड्स के सरबराहान की जल्द दुबई में मुलाकात का इम्कान। एहसान मानी ICC इजलास में शिरकत के लिए दुबई चले गए। इजलास की साइड लाइन्स पर एहसान मानी और नजमुल हसन की मुलाकात होगी। दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक मामला ज़ेर बहस आएंगे।
इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आज असद उमर भाई और उनकी टीम यहाँ आई है। ये पहले से तयशुदा एक मीटिंग थी, ये मुलाकात थी, मुज़ाकरात नहीं थे। और इसमें हमने कहा था कि जब भी कराची आया करें तो ज़रूर हैदराबाद भी आएँ, तो उन्होंने दावत कबूल की थी। तो उसी हवाले से पहले से तयशुदा ये मुलाकात आज हो रही है। तो बहुत सारे कौमी उमूर पे भी और सिंध के शहरी इलाकों के उमूर पे भी गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि असद उमर भाई ज़्यादा आपको बेहतर बता पाएंगे। हम सब ने इनका आज इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है और इनके शुक्रगुजार हैं यहाँ आने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे खालिद भाई ने बताया कि ये पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, तो कराची के कुछ मंसूबे जो हैं उनके बारे में बातचीत हो रही थी। तो फैसला ये हुआ था कि 13 तारीख को जब मैं कराची आऊँगा तो हैदराबाद भी आऊँगा। वैसे भी मेरी जवानी जो है वो यहाँ हम करीबी मेरा घर होता था, तो हैदराबाद मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, तो यहाँ आना वैसे ही अच्छा लगता है। आज भी एक तो अपडेट थी कि जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिनके ऊपर वफाक काम कर रही है, उसका अपडेट हमने शेयर किया MQM की टीम के साथ। खालिद भाई तो इस्लामाबाद में होते हैं, इनको वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहता है जो काम किया जा रहा है। लेकिन बाकी MQM की जो सीनियर टीम है उनको भी हमने आज अपडेट किया कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ मामलात पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ों की बात भी की गई जिसमें थोड़ी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हमारा वो मुश्तरका ही एक प्लान है। जो भी करना है वो कराची के अवाम की बेहतरी के लिए करना है। इस शहर में रहने वालों को उनका हक जो अफसोस के साथ दहाइयों से नहीं मिला है, वो उस हक को दिलाना है, और ये हमारी मुश्तरका जद्दोजहद है। तो जैसे कहा खालिद भाई ने कि ये कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहे, एक मुश्तरका जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर कैसे लाएमल हो रहा है। और ज़ाहिर है जो ऐलान कल किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके ऊपर भी बात की गई और उसके ऊपर भी आइंदा लाएमल की क्या है। ना तहरीक इंसाफ के जहन में कोई शक है, ना MQM के बेहतरी यही है कि हम साथ मिलकर काम करें शहर के लिए, मुल्क के लिए, और उसको क्या तरीक़ेकार बेहतरीन हो सकता है उसके ऊपर बातचीत हो भी सकती है और होती भी है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से साथ मिल के चलेंगे। और जो इतनी मेहनत से हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ जो कराची के तरक्याती मंसूबे हैं उनको हम बड़े जो मंसूबे हैं, छोटे मंसूबे तो शुरू भी हो गए। खुशखबरी कराची वालों के लिए ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म आएंगे यहाँ पर और इफ्तिताह भी होगा उन मंसूबों का। मैंने पिछले जो मेरा दौरा था कराची का उसमें कुछ तफसीलात भी शेयर की थी, लेकिन उसके अलावा जो बड़े मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो ये बुनियादी मकसद था यहाँ पे आने का, और मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग हुई। मेरा ख्याल है वजाहत कर दी है सारी चीज़ों की, हमने बताया भी था। कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सनसनी खेजी थी नहीं। देखिए ना, अगर हमने तो पहले ही कहा कि हम हमने जो वादा किया है हुकूमत का साथ देने का, अपने अददी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके ज़रिए भी वो हम जारी रखेंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि कैबिनेट में बैठा रहना अब बेसूस सा महसूस होता है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, उसकी बात हुई थी। तो बाकी हमारे जानिब से किए गए तमाम वादे जो हैं वो हमें याद हैं और उस पर हम अमल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बाकी चीज़ें ये हैं कि हम आपको खुशखबरियाँ उस वक्त सुना देंगे अब आइंदा, जब ये जो हमने वादे किए थे वो तकमील के मरहले से गुजरकर रोडों पर नजर आने लगेंगे। आप खुद हमें आगे मुबारकबाद देंगे तो हमें लगेगा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने जो वज़ारत का ऐलान किया, आपने जो असद उमर साहब, ये नफीस लोगों ने आपकी हिमायत जारी रखी है और आप भी इनके मुतालबात को जायज़ कह रहे हैं, बस यहीं तक मामलात हैं। आप ये बताइए कि इन नफीस लोगों की जो मुतालबात हैं वो कब पूरे होंगे, फंड्स आप कब जारी करेंगे, जो बल्दियाती इख्तियारात का इनका इशू है वो कब सॉल्व होगा, और दूसरी बात ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा आपके